अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों, लर्न एंड के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा स्कीमा की सेटिंग किस तरह वर्क करती हैं। तो हम अपने थीम के में आते हैं, एक्शंस में और एडिट कोड में जाते हैं। यहाँ से हम अपने कॉन्फ़िग में जाएंगे। कॉन्फ़िग के अंदर हमारी सेटिंग डॉट स्कीमा डॉट जेसन है, इधर जाएंगे। तो ये हमारी सारी स्कीमा की सेटिंग है जो इस फ़ोल्डर के अंदर हमारी पड़ी होती है। अब स्कीमा की सेटिंग हमारी कौन सी होती है, मैं अपनी आता हूँ थीम में, और थीम में आप देखें सबसे एंड में हमारे पास थीम सेटिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है। बाज़ ये सबसे एंड पे होती है, बाज़ दफ़ा ये टॉप पे आपको राइट साइड में मिल जाती है इसी ब्लॉक के अंदर। तो थीम सेटिंग में आते हैं। ये हमारी सारी थीम्स की सेटिंग है, लाइसेंस की, कलर्स, टाइपोग्राफी, फेविकॉन, करेंसी। तो अब हम इसका कैसे वर्क करते हैं, इसको किस तरह एडिट करते हैं, वो सारी हम देखेंगे। तो हम आते हैं अपने फोल्डर में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नेम आ गया, थीम इन्फो है, थीम का नेम कौन सा है और ऑथर कौन है, थीम का वर्जन कौन सा है, ये सारा हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमारे पास लाइसेंस की सेटिंग आ गई, जो कि हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे लाइसेंस की है, तो यहाँ पे भी हमारे पास लाइसेंस की आ गया। अब जहाँ पे हमारे पास लाइसेंस की ख़त्म होता है वहाँ से हमारे पास कलर्स की सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए सेकंड नंबर पे हमारे पास कलर्स आ गया, फिर उसके कलर्स के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये सारे कलर्स वन बाय वन हमें यहाँ पे शो होंगे। देखिए कलर्स वन बाय वन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सिमिलर वे से हमारे पास कलर्स की सेटिंग ख़त्म होती है, उसके बाद टाइपोग्राफी की सेटिंग आ जाती है। तो आप देखिए हमारे पास थर्ड वन जो सेटिंग है वो हमारे पास आ जाती है टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास लोगो का आइकन है, फ्लैग है, फिर आइकन साइड है। तो सिमिलर वे से आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कंटेंट लोगो है, फिर आईडी लोगो का आइकन आ जाती है, लेबल चेक करें आइकन है, और उसके बाद आप चेक करें हमारे पास आइकन साइड आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो लोगो फ्रंट फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लोगो फॉन्ट आ जाता है। तो सिमिलर वे से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। और अगर हम टाइपोग्राफी के बाद फेविकॉन आ जाता है हमारा, तो आप देखें सिमिलर वे से हमारे पास टाइपोग्राफी की तरह इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फेविकॉन की आ जाती है। तो फेविकॉन के बाद करेंसी है, आप हमारी करेंसी की सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे करेंसी के बाद डिस्काउंट पॉपअप है। तो ये हमारी सारी सेटिंग्स हैं। डिस्काउंट पॉपअप की सेटिंग आ गई, उसके बाद सेल्स नोटिफिकेशन की आ गई, न्यूज़लेटर की आ गई, सेल्स बटन स्टाइल की आ गई। तो देखिए ये सारी हमारे पास वन बाय वन सारी सेटिंग्स यहाँ पे भी शो हो रही हैं। तो हम आगे इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सर्च पेज, कलेक्शन सेटिंग, सोशल मीडिया। अब यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया वाली में सारे सोशल मीडिया के जो हम आइकन्स वगैरह ऐड करते हैं, लिंक वगैरह ऐड करते हैं, वो सारे यहाँ से हम कर रहे होते हैं। तो उसको हमारे सोशल मीडिया की आ गई। तो ये हमारी सारी सेटिंग्स वगैरह हो गई। तो ये तो वो सेटिंग्स थी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे शॉपिफाई इस थीम में, बूस्टर थीम में बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब हम नई कोई सेटिंग ऐड करना चाह रहे हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो अब हम एक नई सेटिंग ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारी पिछली सेटिंग यहाँ पे ख़त्म हुई, इसके बाद हम कोमा लगा के और एक नई सेटिंग ऐड कर सकते हैं। लाइक हम आप किस चीज़ की हम अब सेटिंग ऐड करना चाह रहे हैं वो हम देख लेते हैं। कि अगर मैं एक पैराग्राफ ऐड करने की एक सेटिंग ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरह ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक सेटिंग ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले एक नेम में मैं लिख लेता हूँ आवर कस्टम सेटिंग। तो मैंने नेम लिख लिया। नेम लिखने के बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हम सेटिंग्स लिखेंगे। सेटिंग्स के बाद हम यहाँ पे इसको भी क्लोज कर लेते हैं साथ ही, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं अपनी डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह। इसके अंदर मैं इसकी टाइप दे देता हूँ, टाइप पैराग्राफ
और पैराग्राफ के बाद हम इसके दे देते हैं कंटेंट दे देते हैं, वी क्रिएट दिस सेक्शन फॉर आवर कस्टमाइजेशन। तो अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग लिख ली है। अब पैराग्राफ की सेटिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके एक इमेज भी ऐड करना चाहें तो हम एक इमेज ऐड करने की भी सेटिंग लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक इमेज पिकर की सेटिंग भी लगा देता हूँ, मैं कोमा लगाता हूँ और ऊपर से कहीं से एक इमेज पिकर की सेटिंग पिक कर लेता हूँ मैं। टाइप इमेज आईडी शेयर इमेज, और यहाँ से लाके इसको इधर ऐड कर दिया। यहाँ से मैं इसकी इमेज चेंज कर देता हूँ, आईडी मैंने चेंज करके कर दी कस्टम इमेज, और लेबल इसमें इमेज का रहने देते हैं, और इन्फो आप देना चाहें तो इन्फो आप दे सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ। तो इन्फो में आते हैं, इन्फो में हम सेट ए कस्टम इमेज, हमने इसका इन्फो डाल दिया अपनी इमेज का, और उसके साथ साथ हम इसको क्या करते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। तो अब हमारी सेटिंग सेव हो चुकी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम आके देखते हैं अपने कस्टमाइजेशन में, मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, सेटिंग में जाते हैं तो देखें आवर कस्टम सेटिंग्स आ गई है। वी क्रिएट दिस सेक्शन फॉर आवर कस्टमाइजेशन, इमेज लगाने की ऑप्शन भी आ गई। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट इमेज करेंगे तो देखिए हमारी इमेज से कहीं पे भी नहीं लगेगी। उसकी रीज़न क्योंकि हमने सेटिंग्स में तो ये इमेज डाल दी, लेकिन ये इमेज सेटिंग में किस जगह पे जाके वर्क करेगी वो नहीं हमने डाला। तो अभी हम वो डाल देते हैं। हम जाते हैं, इसको अनसेलेक्ट करते हैं, अपने कोड में आ जाते हैं। कोड में आके हम क्या करते हैं, हम ऊपर चले जाते हैं लेआउट्स में, थीम डॉट लिक्विड में, और इधर हम आ जाते हैं, हम आते हैं इस जगह पे, इसको शो करवाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ़ लगाया। उसके बाद हम इसको एंड इफ़ भी लगा देंगे, इसका एंड इफ़ लगा दिया। अब एंड इफ़ लगाने के बाद हम इसके अंदर इफ़ के अंदर लिखते हैं, इफ़ के अंदर हम आ जाते हैं और लिखते हैं इफ़ सेटिंग्स डॉट, और सेटिंग्स हमारी सेटिंग में किस जगह पे इमेज पड़ी हुई है, कस्टम इमेज। अच्छा, इफ़ सेटिंग्स डॉट कस्टम इमेज आ गया, उसके बाद हम इसके अंदर एक इमेज का टैग लगा लेंगे। इसके अंदर हम इमेज का टैग लगाते हैं। उसके इमेज के टैग के बाद हम इसमें सोर्स देते हैं, सोर्स इज़ इक्वल टू, और सोर्स के अंदर हम एड्रेस देते हैं जो कि हमारा यही है, सेटिंग डॉट कस्टम इमेज। और इसके बाद हम यहाँ पे इमेज का एड्रेस दे देंगे, इमेज यूआरएल, और इमेज यूआरएल में हम इसका फिर साइज़ भी बता देंगे कि साइज़ किस साइज़ की इमेज हम लगाना चाह रहे हैं। लाइक मैं लार्ज साइज़ की लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लार्ज कर दूँगा, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कोटेशन को क्लोज़ करेंगे और इमेज का टैग अपना क्लोज़ कर देंगे। सेव किया। अब आते हैं इधर, तो अब हम आवर कस्टम सेटिंग्स के अंदर एक इमेज ऐड करते हैं। लाइक मैं ये इमेज ऐड करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ इसको। इफेक्टिव नहीं है, हम देख लेते हैं इसमें जाके हमने कहाँ पे लगाया है, सेक्शन डॉट हेडर। तो हमारी ये सर्च, हम यहाँ पे इसको टैग को चेंज करते हैं, हमने टैग गलत लगाया हुआ है, img_url करते हैं। तो हम इधर क्या करेंगे, हम ये देखिए हमारे ना सेटिंग्स के स्पेलिंग्स गलत हैं, तो हम इसको सही कर लेते हैं। सेव करते हैं, सिलेक्ट इमेज, तो देखिए ये हमारी यहाँ पे इमेज आ गई है। तो पहले हमारा क्या मसला आ रहा था, हमारे जो सेटिंग्स हम उसको एड्रेस ही रॉन्ग दे रहे थे। यहाँ पे हमने सेटिंग के स्पेलिंग लिखे हुए थे तो वो इस जगह पे पहुँच ही नहीं रहा था। तो इस तरह हमने अपनी इमेज ऐड कर ली।
अब मैं अगर इसके साथ, इस इमेज के साथ साथ इधर टेक्स्ट की ऑप्शन भी देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। वो मैं किस तरह दूंगा, मैं इधर आता हूँ, सेटिंग डॉट स्कीमा डॉट जेसन में आता हूँ और यहाँ पे मैं आके कोमा लगाता हूँ, टाइप टेक्स्ट, कोमा लगा के नीचे हम इसकी आईडी देते हैं इमेज टैग, एक यहाँ पे लेबल ऐड कर देते हैं। लेबल में ऐड कर देता हूँ माय इमेज टाइटल, टाइटल का इमेज ऐड किया और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। सेव करते हैं इसको। तो ये हमारा सेव हो गया, सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं इधर। तो अब मैं इसको रिफ्रेश, कैंसिल, सेव। तो देखिए यहाँ पे माय इमेज टाइटल के नीचे टेक्स्ट की ऑप्शन भी आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी थीम में और थीम में आके हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक H1 का टैग लगा लेते हैं यहाँ, फिर H2 का जो आप लगाना चाहें। मैं H1 का टैग लगाता हूँ, H1, और सेटिंग्स डॉट इमेज टेक्स्ट, और देख लेते हैं हमारा यही है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। इमेज टेक्स्ट में टाइटल में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न नहीं है या यहाँ पे हम लिखते हैं लर्न एंड अर्न। तो देखिए हमारे यहाँ पे लर्न एंड अर्न लिखा हुआ आ गया है। तो इससे हम इसको टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इसको अलाइन करने की इसमें सेटिंग डालना चाहूँ तो मैं वो भी डाल सकता हूँ कि किस तरह हम इस टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट के इस थीम के अंदर हर चीज़ को हम अलाइन कर सकते हैं, उसका कोड भी हम डाल सकते हैं। तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है। अच्छा, हम सेटिंग्स में कौन सी सेटिंग्स, सिग्मा सेटिंग में वो वाली सेटिंग्स लिखते हैं जो हम अपनी पूरी थीम पे अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं बेशक अबाउट अस में चला जाऊँ तो मेरे ये वाली पिक्चर रहेगी, बाकी सारा कुछ चेंज होता जाएगा, लेकिन मेरा जो ये है ये इस तरह का इस तरह ही रहेगा। तो स्कीमा सेटिंग में हम वो सेटिंग्स करते हैं जो हम पूरी थीम पे अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम अपनी अलाइनमेंट का कोड लिख लेते हैं। टेक्स्ट रखा और यहाँ पे मैं इमेज टेक्स्ट की बजाय अलाइनमेंट कर देता हूँ। अलाइन टेक्स्ट और लेबल की जगह मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। और इसको मैं कर देता हूँ लेफ़्ट, सेव। तो डिफ़ॉल्ट के हमारे स्पेलिंग गलत हैं तो उसको हम सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आते हैं, सेव करते हैं इसको। तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम इसको कहाँ पे सेव कराएंगे, हम इसको, चूँकि हम स्टाइल ये CSS अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको CSS के फोल्डर में जाके इस पर वर्क करेंगे। तो मैं एसेट्स में जाता हूँ और थीम डॉट CSS की फ़ाइल ढूंढ लेता हूँ और इसमें सबसे एंड पे जाके यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, स्टैरिक लगाता हूँ यहाँ पे। तो सेटिंग के अंदर जो हमारा आईडी क्या थी हमारी, हम आईडी देख लेते हैं। जो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको कर दो सेटिंग्स अलाइन टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसमें हम देंगे इसकी प्रॉपर्टी, लाइक इसकी प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट अलाइनमेंट की, अलाइन की प्रॉपर्टी। और हम इसको सेव करते हैं, इधर आते हैं, यहाँ आके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो टेक्स्ट, तो हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं
हमारा एरर आ गया था, हमने कर्ली ब्रैकेट एक कम डाली। तो अब देखिए हमारा लेफ़्ट है, मैं इसको लेफ़्ट की बजाय कर देता हूँ राइट। तो हमारा वर्क नहीं कर रहा, हम इसको देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो टेक्स्ट अलाइन के मसला आ रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन को सेट करते हैं और सेव करते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये आपकी होती रहती हैं जब तक आप इन गलतियों से सीखेंगे। जो बंदा कहता है ना उसकी गलतियाँ नहीं होती। तो देखिए हमारा सारा कुछ राइट में आ गया है। अब मैं अगर इसको हमारे जितने भी टेक्स्ट है वो सारा राइट में चला गया है। मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, तो देखिए हमारा लेफ़्ट पे वापस आ गया है। तो ये हमारी कुछ थीम की सेटिंग्स थी। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।